प्रेस द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम पुनः एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से लेकर 41 तक के पद को हम विचार करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से लेकर 41 तक के विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। हम देखते हैं 9वें अध्याय में कि एक जीसस क्राइस्ट ने जन्म से अंधे व्यक्ति को वो चंगा करते हुए हमको देखने को मिलता है। यहूदी समाज में ये धारणा थी कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, इसका मतलब उसके माँ पिताजी ने कोई ऐसा कोई पाप किया जिसके कारण से वो बच्चा जो है उसका परिणाम भुगत रहा है। लेकिन इस संबंध में जब उसके चेले लोग इससे पूछते हैं यीशु मसीह, तो यीशु मसीह उस धारणा को बदलते हुए बताता है कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जो कार्य को वहाँ प्रकट करने के लिए वो कोशिश के लिए ये एक जगह है, वो जो उनको अंधापन मिलता है, तो जिससे परमेश्वर वहाँ आश्चर्य कर्म करके यहाँ पे उनकी उपस्थिति को यहाँ दर्शाया जाता है, ये उनको बताया जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे अध्याय में 4 चीज़ों को हमें देखने को मिलता है जो पूरे अध्याय में हमको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला, जन्म से अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है पड़ोसियों की प्रतिक्रिया इस संबंध में क्या है वो बताया जा रहा है। तीसरा, फरीसियों की जांच और उसका विरोध, इस अंधेपन को रोशनी मिलती है तो कैसा होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। चौथा, आध्यात्मिक अंधापन के बारे में उनको शिक्षा दी जा रही है। ये 4 विषय पर हमको देखने को मिलता है। हम इस पर जगह अंधे की चंगाई के बारे में हम पहले से पद से लेकर 7वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह जो है अपने थूक से मट्टी को गीला करके उस लेप बना के उसके आँख में लगा कर उसको बोलता है सिलोम की जो कुंड है उसमें जाके अपने आप को धो ले। सिलोम यानी उसको भेजा हुआ, इसका अर्थ होता है वहाँ उसको दे, तो वो वैसा करता है और जैसे उससे उसको रोशनी प्राप्त हो जाती है। परमेश्वर एक असामान्य तरीके से कार्य कर कर एक आश्चर्य कर्म को दिखाता है जो परमेश्वर के द्वारा की गई बात है। आज्ञाकारिता से चंगाई और आशीष को आते हुए हमको देखने को मिलता है। हम यहाँ पे एक चीज़ क्या देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है मैं संसार की ज्योति हूँ, यहाँ पे बोलता है। तो हमें यहाँ पे इससे संबंधित वचनों में हमको देखे यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय में 7वें वचन में हमको देखने मिलता है अंधों की आंखों को खोलने के बारे में उस अध्याय में बताया गया है। तो ये भविष्यवक्ता के द्वारा इस अंधों की आंखों को खोलने का जो बातें हमको सिखाता है, आज वही चीज़ जो यीशु मसीह के इस संसार में आने के बाद में अंधों की आंखों को खोलता है। तो ये चीज़ें जो है आज जो लूका की पुस्तक लिखने से 700 साल पहले, मतलब इसमें भविष्यवक्ता ने इस चीज़ को बता दिया है। उसी तरह यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 12वें पद में क्या लिखा, मैं संसार की ज्योति हूँ। तो संसार की ज्योति हूँ मतलब यानी कि मेरे द्वारा आप जब आत्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप संसार में ज्योति का प्रकाश जो है वितरित करेंगे और वचन का प्रकाश हम वितरित करेंगे। वचन के प्रकाश से सबको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब दूसरी बात हम देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। यहाँ पे जब अंधा व्यक्ति जब आँख में रोशनी प्राप्त करता है या अपने संसार की ज्योति बनकर वो सामने दिखने लगता है, तब लोगों को आश्चर्य होता है और कुछ कहते हैं कि यह वही है जो मतलब ऐसा कार्य को किया है। सबको आश्चर्य होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। वो आश्चर्य इतना ज़्यादा होता है कि वे लोग चिंतन मनन करने लगते हैं कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, कौन किया। परमेश्वर के काम को हर कोई तुरंत नहीं समझ सकता है, लेकिन परिवर्तन लोगों को चौंका देता है। ऐसे ये हमको देखने को मिलता है। जब परिवर्तन जो है हुआ है, उससे जो है पूरे संसार में उस ज़माने में पूरी ख्याति फैल गई कि एक आश्चर्य कर्म हुआ है करके। तो तीसरा बात हम देखते हैं फरीसियों का विरोध। हम यहाँ पे देखते हैं जो 13वें पद से 34वें पद तक हमको देखने को मिलता है। जब वो अंधा व्यक्ति जब अपने आँख पे रोशनी प्राप्त करता है तो फरीसी जो है उसे बारंबार पूछते हैं कि तेरे को कैसा मिला, वो तेरी रोशनी कैसे मिली, सच में तू अंधा था क्या। उसके माता पिता से पूछते हैं सच में तू अंधा था क्या। उसके बाद उसको आराधनालय में जाकर उससे बातचीत करते हैं, उसको आराधनालय से उससे बाहर निकाल देते हैं। इस टाइप का हरकतें करते हैं ताकि जो है उनको विश्वास ही नहीं होता, और ऊपर से सबत के दिन में ये कैसे कर रहा है। ऐसे फरीसियों में भी 2 भाग बट गए। एक बोलता है कि नहीं ये प्रभु का आदमी, दूसरा बोलता है ये सबत का दिन में इस टाइप का कार्य किया इसलिए प्रभु का आदमी नहीं हो सकता। कुल मिला के फरीसी उस पर पूरी तरह से जाँच करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चंगाई सबत के दिन में हुई थी। यीशु को स्वीकार वो नहीं करते हैं, परंतु चंगे हुए व्यक्ति कहता है मैं अंधा था और मैं देख रहा हूँ आज। इसका मीनिंग क्या है
कि तुम लोग क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना जानता हूँ मैं अंधा था और मैं आज देखना यीशु के कारण देख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें जो ये धार्मिकता के नाम पर लोग सत्य को टुकरा देते हैं, ये उसके बारे में हमको देखने मिलता है। व्यक्तिगत अनुभव हमारे सबसे मजबूत गवाही के रूप में हमको सामने देखने को मिलता है। हम प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 20वें पद में हम क्या देखते हैं कि हम जो देखा सुना है उससे कहे बिना नहीं रह सकते। जो संसार में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई उसका प्रचार स्वयं होने लगता है और दुनिया को पता लगने लगता है कि भाई यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म किया है। तो इसीलिए वो स्वतः ही पब्लिक को मालूम होने लग जाता है। तो इसीलिए बगैर बताए चुप नहीं रह सकते, सबको मालूम होना स्वाभाविक है। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय 32 हम देखते हैं, जो मुझे लोगों के सामने मानेगा वही व्यक्ति जो है उद्धार पाएगा। क्योंकि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को मानने को तैयार नहीं, विशेषकर फरीसी लोग तो बिल्कुल मान नहीं रहे। तो क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कार्य कर रहे हैं आश्चर्य कर्म जो है ये तो सबत के दिन में हो रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो है इससे ये कार्य को नहीं कर सकता, परमेश्वर तो इसको मना करता है, ऐसा इन लोग का सोचना रहता है। लेकिन जो है वहाँ पे जो चीज़ घटा घटी है वो सारे लोगों को मालूम होने लगती है। आज हम अपने 4 पद में देखते हैं आध्यात्मिक अंधेपन के बारे में। 35 से लेकर 41 तक का पद को हम जांचते परखते हैं। यीशु उस व्यक्ति से मिलता है और वह मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करने लगता है। जब वो अंधापन के व्यक्ति से जब यीशु मिलता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु को विश्वास करने लगता है। यीशु कहते हैं जो नहीं देखते हैं वे देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। क्योंकि हम लोग जो है सब कुछ देख सकते हैं फिर भी हमारे को ज्ञान नहीं मिलता है तो हम निश्चित रूप से अंधे होने के बराबर तुल्य है। और जो देख सकता है वो व्यक्ति तो देखने का ही, क्योंकि उनको तो रोशनी प्राप्त हो गई है। तो इसलिए हमें जो है अंधे व्यक्ति को हमको सिखाना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता। वो व्यक्ति अंधे के रूप में उसे एक्टिंग करता है या वो अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए वो देखते हुए भी वो अंधा बन जाता है। असली अंधापन आत्मिक रूप से है होना है। आत्मिक रूप से जब हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो वो असली अंधापन वहीं पे आता है। जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं वे भी अंधे हो जाते हैं। और हम देखते हैं रेवलेशन पुस्तक में प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 17 और 18 में देखता है, तू अंधा है पर सोचता है कि देखता हूँ। ये हम लोगों को देखता है कि हम लोग जो है अंधे होते हुए भी हम लोगों को लगता है कि हम सब देख रहे हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। 2 कोरिन्थियर 4 अध्याय का 4 वाक्य में क्या लिखा है, इस संसार का ईश्वर लोगों के आंखें अंधी करता है। जो संसार का ईश्वर जो होता है, लोगों को जो संसारिक ईश्वर जो होता है वो लोगों के आंखों को अंधा कर देता है, जबकि आध्यात्मिक ईश्वर जो है लोगों के आंखों को रोशनी प्रदान करता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। कुछ शिक्षाएं हमको इससे क्या मिलता है। हर समस्या पाप का परिणाम नहीं होता है। जैसे हमको किसी को आँख का अंधापन है या कोई किसी प्रकार की कमजोरी है, ये कोई हमारे जीवन का जो है अंधापन के कारण नहीं है। यीशु की सच्ची ज्योति जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। आज्ञाकारिता से चंगाई हम प्राप्त करते हैं उसको देखने को मिलता है। गवाही देना जरूरी है। हम जब ऐसे स्थिति में ये हम आत्मिक अंधेपन को उससे हम उसको दूर करके हम एक जब संसार की ज्योति बनते हैं तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। तो हमें प्रैक्टिकली रूप में आज कुछ लोग बहुत लोग हमको देखते हैं सच्चाई, हम जब आत्मिक चंगाई में हम प्राप्त करते हैं तो सच्चाई को देखकर कई लोगों को स्वीकार करने में मुश्किल हो जाता है। धार्मिक रूप से हमको जो है हम देखते हैं धार्मिक रूप से हम लोग कई बार आत्मिक अंधेपन को हम के रूप में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने धार्मिक रूप से भी हम अपने आप को मजबूत करके इस आत्मिक अंधेपन को हमको दूर करना है। हम एक कहानी में देखते हैं, एक व्यक्ति अंधेरे में काम करता है और उसे लगता है कि वह सही यही सही जीवन है। और एक दिन खिड़की से किसी ने खिड़की खोल दी और प्रकाश अंदर जाने लगा। तब पहले उसे तकलीफ तो हुई, लेकिन धीरे धीरे अपने सब कुछ उसे स्पष्ट देखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सत्य का प्रकाश पहले चुभता है लेकिन अंत में जीवन बदल ही देता है।
हमारे जीवन में भी वैसे ही हम कई पहली बार हम प्रकाश की रोशनी को देखते हैं तो हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। बाद में जब धीरे धीरे समझ में आता है, नहीं ये रोशनी ही हमारे जीवन को बदल सकता है, हम उसको स्वीकार करने लगते हैं। हमें यहाँ देखने क्या मिलता है कि अंधापन से प्रकाश की और हम जो है अपने आप को बढ़ाते हैं। ये हम अपना इस मुख्य जो थीम यही रहता है, ये इसका उद्देश्य है, अंधापन से प्रकाश की ओर हमको बढ़ाना। हमें ये हमको सीखना है। यीशु समस्या को अवसर बनाते हैं। हमको ये महसूस होना, यीशु जो है हर समस्या का एक अवसर बनाता है। विश्वास और आज्ञाकारिता हमारे जीवन में चंगाई लाता है। हम विश्वास करें या आज्ञाकारिता में रहे ईश्वर का, तो निश्चित रूप से हमें जो है एक चंगाई मिलती है। अपनी गवाही देने से मत डरना, ये वो हमको सिखाया जाता है, ताकि जो है मतलब उसको हमें जो है इस आत्मिक अंधेपन से हमको बचना है। इसीलिए हमें जो है विश्वास और आज्ञाकारिता में चंगाई लाना जरूरी है। हम 36वें दिन के इस उपवास के अवसर पर हम क्या आत्म परीक्षण करते हैं, ये हमको देखना है। क्या हम आत्मिक रूप से अंधे हैं? इस पर हमको चिंतन मनन करना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो हम अपने आप को आत्मिक उजाला में हमको लाना है। क्या हम परमेश्वर की ज्योति को स्वीकार करते हैं? ये हमको देखना है और चिंतन करना है। क्या हम अपनी गवाही साझा करते हैं? ये हमें देखना है। हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए इस अवसर पर? हे प्रभु, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मुझे तेरी ज्योति में चलना सिखा दे, मुझे सच्चाई को स्वीकार करने का साहस दे, मुझे अपनी गवाही देने की शक्ति प्रदान कर प्रभु। ये हमें आज की तारीख में इस अवसर पर हमको जो है सीखना और समझना है। अब यूहन्ना की पुस्तक 9वां अध्याय 1 से लेकर 41 तक में हम क्या सीखते हैं? यीशु संसार की सच्ची ज्योति है। वे अंधे को दृष्टि देता है और शारीरिक और आत्मिक दोनों देता है। जो उन्हें स्वीकार करते हैं वह सच्चा प्रकाश पाता है, और यही कारण से हम जो है अपने जीवन में इस वचन के साथ में हमको जो है पूरे जीवन में हमको एक हमारे आत्मिक प्रकाश हमको प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये पूरा वचन जो है मेरे और आपके और कलीसिया के सभी मेंबर और जो इसको पढ़ने वाले, समझने वाले, सीखने वाले जो व्यक्ति है, उनके जीवन में सच्ची ज्योति अंधापन को दूर करके प्राप्त होगा। यह विश्वास के साथ में हमारे ये जो उपवास काल में हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और प्रभु यीशु मसीह से हम नज़दीकियाँ ले आ पाए, ये हम विश्वास करते हुए अब अपने प्रार्थनाओं को मजबूत करें। यही हमारी इस वचन का मुख्य सार है। और प्रभु सबको आशीष दे। अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ। आमीन।